हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में मैंने मॉडल्स के बारे में बताया था। आज हम मेरे प्रोजेक्ट्स के होम पेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि होम पेज में मैंने क्या क्या कोड्स किए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम पूरे बातों का ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पर चलता हूँ। ओके, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट किया जिसका नाम मैंने शॉपिंगली एक्स रखा। उसके बाद मैंने एक ऐप तैयार किया। ओके, ठीक है सब। फिर उसके बाद ऐप तैयार किया स्टार्ट ऐप से। उसके बाद मैंने सेटिंग्स पे जाके इसको इंस्टॉल किया था। मैं दिखा देता हूँ आपको। इंस्टॉल ऐप में ये ऐप करके मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है। ऐप करके मैंने इंस्टॉल किया। यूआरएल्स में मैंने इंक्लूड किया है, क्या इंक्लूड किया है, पाथ को इंक्लूड किया है apps.url, जो कि ऐप है। ये रहा ऐप जो आपको दिख रहा है app.urls में, और यूआरएल्स में ये मैंने ऐड किया है, ये जो आपको दिख रहा है इसको मैंने इंक्लूड किया। इंक्लूड ये आप कोड देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा यहाँ तक का शॉपिंगली एक्स में मेरा ये सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो आप models.py पे गए, ये भी हमारा कंप्लीट था, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब हम आएंगे यूआरएल्स में। urls.py ये मैंने खुद बनाया है यहाँ पे, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाएंगे। तो पाथ, ठीक है, पाथ तो मैंने वहाँ से लेके आया। फ्रॉम ऐप इंपोर्ट व्यूज, व्यूज मीन्स ये वाला जो व्यूज है यहाँ मैंने इंपोर्ट किया। और बाकी को आप अभी इग्नोर करिए, इग्नोर इन द सेंस कि अभी हम सिर्फ होम पेज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आप बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी को हम बाद में देखेंगे। पाथ के अंदर व्यूज डॉट प्रोडक्ट डॉट एस व्यू, ये जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट व्यू एस व्यू, इट मीन्स कि हमने इसको क्लास बेस्ड व्यू बनाया हुआ है, ठीक है। पाथ के हमें 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक और आर्ग्यूमेंट लेता है जो स्टेटस, जो भी हम उसको डिक्शनरी फॉर्म में भेज सकते हैं, बट हम 3 ही में जाते हैं अभी, ठीक है। जो मैंने कोड किया उसके हिसाब से मैंने बता रहा हूँ आपको। पाथ में ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स जब कोई भी हमारी इस यूआरएल पे क्लिक करेगा तो हमारे कौन सा पेज रेंडर होगा। तो व्यूज के अंदर प्रोडक्ट व्यू हमने बनाया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा प्रोडक्ट व्यू, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट व्यू बनाया हमने और इसको ही हमने वहाँ पे दिखाया हुआ है यूआरएल्स में, ये वाले पे, ठीक है। तो व्यूज पे अब मैं आता हूँ। ये सब सारे चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, ये अभी इग्नोरेबल है आपके लिए। इसके बाद इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इनपुट रेंडर और रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट भी नहीं, रेंडर की ही आप अभी देखिए, ठीक है। रेंडर की ही जरूरत पड़ेगी। जब हमारे इस पे गेट रिक्वेस्ट आता है तो हम ये कोड चलाते हैं, क्योंकि हमारा इस पे एक भी फॉर्म है नहीं। मैं आपको होम पेज दिखा देता हूँ, हमारा एक भी फॉर्म है नहीं इस पे, तो इसलिए हमने इस पे सिर्फ गेट का रिक्वेस्ट डाला हुआ है, पोस्ट का डाला ही नहीं है, ठीक है। तो गेट में हमारा एक तो आर्ग्यूमेंट रहता है, जब हम क्लास बनाते हैं तो एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट रहता ही है। व्यू देख लेते हैं, व्यू कहाँ से इंपोर्ट करा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू हमारा हुआ था जेंगो डॉट व्यूज इम्पोर्ट व्यू। व्यू हमें जब हम क्लास बेस्ड व्यूज बनाते हैं तब हमें व्यू की जरूरत पड़ती है, तो हमने व्यू को इनहेरिटेंस किया है, क्लास से इनहेरिटेंस किया है प्रोडक्ट व्यू में, ठीक है। प्रोडक्ट व्यू में ये आ गया। गेट में एक सेल्फ का है और एक रिक्वेस्ट का है। जब हम फंक्शन बेस्ड व्यू बनाते हैं तो उस पर हम एक रिक्वेस्ट देते हैं, लेकिन इस पे 2 आर्गुमेंट रहता है, जो कि गेट रहेगा और रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। टॉप वेयर्स, मैंने प्रोडक्ट का आपको models.py बताया हुआ था ना, याद है होगा तो आपको ये देखिए। जब मैं प्रोडक्ट में जा रहा हूँ, प्रोडक्ट क्योंकि मैं यहाँ डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था, देखिए एम मतलब मोबाइल, टॉप पेयर्स मतलब TW, तो मैंने फिल्टर यहाँ से यही किया हुआ है TW, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ वो किया होगा, इंपोर्ट किया होगा। सबसे पहले प्रोडक्ट को इंपोर्ट कहाँ से किया मैंने, जो भी प्रोडक्ट बनाया है सारे को ही यहाँ वो कर दिया, ठीक है। इंपोर्ट कस्टमर से लेकर जो भी मैंने मॉडल्स बनाए हैं सारे को इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने जो कैटेगरी चॉइसेस किए थे उसके हिसाब से प्रोडक्ट को, ये मैनेजर नेम रहता है ऑब्जेक्ट्स, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर कैटेगरी में लिया। उसके बाद मैंने फिल्टर कर लिया TW, ठीक है। TW मीन्स टॉप वेयर, वैसे ही बॉटम वेयर को भी कर लिया, मोबाइल को भी कर लिया, लैपटॉप को भी कर लिया, ठीक है। कार्ट ऑब्जेक्ट मीन्स 0 रखा हुआ हूँ, कार्ट ऑब्जेक्ट 0, 0 मीन्स अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी
ये रहा 0। 0 मीन्स आपको ये जो दिख रहा है ना कार्ट में 0, ये वैल्यू, ये मैंने यहाँ इनिशियल 0 किया हुआ है, ठीक है, इनिशियल 0 किया हुआ है, ठीक है। इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड मतलब जब यूजर लॉग इन है, तो इसको हम इस फ्रेज में लिखते हैं, इस फ्रेज में लिखते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, इट मीन्स है कि यूजर अगर लॉग इन है, ऑथेंटिकेटेड है, तब क्या करना, कार्ट में से कार्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको इनहेरिट करेंगे, उसको ओवरराइड करेंगे, और उसका लैन जो कि कार्ट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, कार्ट आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे, एक मिनट दिखा देता हूँ, कार्ट यूजर फिल्टर, यूजर होगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर, इसका यूजर कार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, यूजर हमको ये वाला फील्ड लिखा हुआ है मैंने यूजर में, और रिक्वेस्ट डॉट यूजर में हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा बंदा रिक्वेस्टेड किया हुआ है हमारा बंदा, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट डॉट यूजर में आ गया। उसके बाद सीटी लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है काउंट, कार्ट है ना, कार्ट को काउंट किया हुआ है, सीटी में कोई याद नहीं आ रहा मैंने क्यों लिखा हुआ, लेकिन काउंट है वो, समझ लीजिए। रिक्वेस्ट सेशन, सेशन में हमने उसको गेट किया, ठीक है, सेशन से हमने गेट किया कि काउंट में अगर 0 है, ठीक है, मैं आपको, हाँ वही हो रहा है कि ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या हो रहा है, ठीक है। सीटी, तो सेशन, जब हम लोग सेशन यूज करते हैं, सेशन मीन्स क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब एक बंदा यूजर लॉगिन होता है हमारे में, तो वो अब लॉगिन होता है, तो जब ये बात हमको अपने वेब इसको बताना पड़ता है, जैसे क्रोम हम यूज कर रहे हैं क्रोम के लिए, तो क्रोम को हमको बताना पड़ेगा कि ये बंदा लॉगिन है, तो हम इसके डाटा को यूज कर सकते हैं, जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे इसके डाटा के लिए, इसके यूज के लिए। तो हमने सेशंस में ये कर दिया कि सेशन में हमने ये बता दिया उसको कि अगर ये काउंट है जो मैं अभी बताऊंगा, अगर सेशन में काउंट है तो वो सीटी हमको निकाल के दे दे, वरना 0 कर दे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट और सेशन में काउंट है, उस पर सीटी में 1 कर देना। अब चूंकि अभी तक के सेशन सेट नहीं हुआ है, अभी देखिए ये मैं डायरेक्ट गेट कर रहा हूँ, सेट नहीं कर रहा हूँ अभी तक के, ठीक है, गेट कर रहा हूँ, तो काउंट अभी तक के सेट नहीं हुआ है। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको गेट किया, तो गेट अगर मैं डिफॉल्ट दे देता हूँ तो गेट में 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सीटी डॉट में, सीटी में 0 है और ये 1 हो गया, ठीक है, तो सीटी में क्या जाएगा, सीटी अगर ऑथेंटिकेटेड है तब सीटी में क्या जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है। और अगर बंदा ऑथेंटिकेटेड है ही नहीं तो सीटी में डायरेक्ट 0 डाल दिया हूं मैं। अब ये क्यों किया हूं मैं आपको बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए आप, उसको मैं बता रहा हूं आपको क्यों किया हुआ हूं। ये बहुत ही लॉजिक वाली बात है और आप समझिएगा इस बात को। फिर डाटा में क्या लिखा हुआ है मैंने ये भी देख लीजिए आप, डाटा में क्या क्या गया हुआ है। टॉप वेयर्स में टॉप गया हुआ है, बॉटम वेयर्स में बॉटम वेयर्स गया हुआ है, मोबाइल्स में मोबाइल्स गया हुआ है, ठीक है। और नॉट कैश LST, तो मैंने कैश क्या होता है आपको इस बारे में भी बता देता हूँ। मैंने यहाँ कैसे डॉट गेट तो किया हुआ है, कैश यहाँ हम कौन से कैसे का यूज कर रहे हैं वो भी बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम जब यूज करते हैं, कैसे आपको मैं डिफाइन करूँ। मान लीजिए कि देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जब हम पेज रीलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि हमारे डायरेक्ट वहां से आ रहा है, कहाँ से, डायरेक्ट हम वो कर रहे हैं, तो जाके पहले क्या करते हैं, टॉप वेयर में फिल्टर करेगा, बॉटम वेयर में फिल्टर करेगा, फिर मोबाइल फिल्टर करेगा, लैपटॉप फिल्टर करेगा, तो ये तो चलो ठीक है ये कर लेगा। बट मान लीजिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो फिर वो वही प्रोसेस दोबारा करेगा कि फिल्टर करेगा। लेकिन जब हम कैसे का यूज करते हैं, कैसिंग का यूज करते हैं, तो कैसिंग क्या करता है कि जब बंदा फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन कर लेता है, फर्स्ट टाइम जब ये रीडायरेक्ट करता है, इस पेज में लॉगिन करता है या फिर पुश करता है, गेट रिक्वेस्ट मारता है,
तो हम इसको क्रिएट करवा देते हैं डायरेक्ट कैसे में, उसको सेट कर देते हैं कि कैसे में आप जाके सेट हो जाओ भाई। फिर जब हम कैसे कर लेंगे उसको, तो ये क्या करेगा, कैसे में एक डाटा के रूप में भर देगा। कैसे को इंपोर्ट कर रहे हैं हमने, कैसे को कहाँ से इंपोर्ट किया मैं भी आप ये भी दिखा देता हूँ। देखो django.core.कैसे में इंपोर्ट करे, कैसे यहाँ से इंपोर्ट किया, ठीक है। इसका एक वो फंक्शन रहता है जो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, गेट मैनी और सेट मैनी, ठीक है। तो मैंने कैसे को गेट मैनी से गेट किया हुआ है। अगर कैसे में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, अभी देखो फर्स्ट टाइम अगर बंदा लॉगिन करता है इस बात को, फर्स्ट टाइम देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूं, तो मैं अभी मान लीजिए मैंने एक भी बार इसको लॉगिन नहीं किया, तो ये अगर मैं क्लिक करता हूं तो सबसे पहले ये सेट करेगा मेरे कैसे को, क्योंकि मैंने यहाँ बोला हुआ है कि एक सेकेंड ना, सॉरी, तो मैंने इसको बोला हुआ है कि अगर कैसे में कुछ नहीं मिलता है, यहाँ लिखा हुआ है इफ कैसे इज नॉट, कुछ भी नहीं आएगा, तो कैसे जो पुराना होगा उसको क्लियर कर देना, पुराना जो कैसे होगा उसको क्लियर कर देना, जो भी इस साइट से रिलेटेड होगा, और उसको 30 सेकेंड के लिए, राइट, सेकेंड्स में बताते हैं, 30 सेकेंड के लिए उसको वो कर देना, ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए। कैसे दोस्त LST कैसे को हमने गेट मैंने किया, डाटा किया, ठीक है, डाटा को हमने यहाँ भेज दिया होगा, सॉरी डाटा को मैंने देखो कैसे लिस्ट यहाँ से टॉप पेयर्स को डाटा मैंने कोड रीरेंटेड किया हुआ है, सॉरी इस बात को लेके ये डाटा मेरा कहीं यूज हो रहा है, सॉरी। तो ये डाटा को मैंने कैसे कर दिया, यही डाटा को मैंने जो यहाँ से निकाला हुआ था उसको डाटा को कैसे कर दिया है, और वो आके मेरे वहाँ चला जा रहा है 30 सेकेंड के लिए, राइट। तो ये मेरे कैसे काम कर रहे हैं। और ये जो CT है, सॉरी ये CT जो मैंने आपको 0 बताया था, वो एक्चुअली वो एक और चीज़ मेरी काम कर रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, होम में गया, ये जो आपको दिख रहा है ना वेलकम में, वेलकम टू गबरू शॉप, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर ये दिख रहा है आपको, ये कह रहा है कि हेलो प्लीज़ लॉग इन कर लीजिए तभी आप कार्ड कर पाएंगे, ठीक है। फिर से मैंने रिफ्रेश किया तो ये बता रहा है आपको कि आप लॉग इन कर लीजिए तभी आप देख पाएंगे, ठीक है। मैंने इस चीज़ को अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ, ये कहने की बात है कि विवेक कर लिया लॉगिन, ये लॉगिन कर लिया। देखिए जब मैं फर्स्ट टाइम आऊँगा इस पे, हेलो विवेक, बस देखिए अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इस बात को, ये आपको नहीं दिखेगा अब। तो यही चीज़ बताने के लिए मैंने वहाँ CT डिफाइन किया हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं कि अगर बंदा यूज़र अगर लॉगिन नहीं है, लॉगिन नहीं है, ये देखो जब ये लॉगिन होगा मतलब कि ऑथेंटिकेटेड होगा, ऑथेंटिकेटेड होगा तो 0 में 1 डाल देगा, मतलब CT में 1 डाल देगा तो 1 आ जाएगा। जब भी लॉगिन नहीं रहेगा तो 0 रहेगा, तो हर बार जब भी वो रिफ्रेश करेगा तो आ जाएगा। और जब वो फर्स्ट टाइम करेगा CT में जाएगा क्या, CT में जाएगा 0, याद रखिए जब यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो CT में जाएगा फर्स्ट, CT में जाएगा फर्स्ट एक फर्स्ट टाइम, मतलब CT में जब अगर वो लॉगिन कर देगा तो यहाँ तो वैल्यू मैंने अपडेट कर दिया बट CT मतलब तो 0 आया, तो जब सेकेंड टाइम वो यूज़र रिफ्रेश करेगा तो नहीं जाएगा। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि देखिए मैंने रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हुआ, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे नज़र देखिएगा, लॉग आउट किया मैंने, होम पे गया, यहाँ पे आपको वेलकम टू गबरू शॉप दिख रहा होगा, ये लॉगिन कर लीजिए। मैंने रिफ्रेश कर रहा हूँ ये, फिर ये लॉगिन मांग रहे हैं। अगर मैं लॉगिन कर लेता हूँ उसके कहने के अनुसार, ये मैंने लॉगिन किया, देखिए लॉगिन किया, होम को एक बार ही मैंने किया, क्या हुआ, हेलो विवेक आया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम ये मुझको नहीं बोलेगा क्योंकि मैंने लॉगिन कर लिया, इसको पता है, तो इसी के लिए मैंने सेशन पे इसको रिक्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये किया, अब रेंडर करके मैंने रेंडर कौन सा किया हुआ, देखो home.html को किया हुआ है। अब मैं टेम्पलेट्स में जाऊंगा, home.html दिखा देता हूँ, home.html, ये रहा home.html, home.html में मैंने गया, इसके बेस से मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, बेस मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। बेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बनाया हुआ है। एक तो नया बार है, मैंने बूटस्ट्रैप से कॉपी किया हुआ है, ठीक है। स्टैटिक को लोड कर दिया हुआ। स्टैटिक लोड करने का मतलब है कि ये बंदे जो हमारे साइट्स पे होंगे वो स्टैटिक को देख पाएंगे, तो इसलिए हम
मेटा ये हमको देता है जब हम टेम्पलेट बनाने जाते हैं तो, ठीक है। मेटा ये भी देता है और ये भी हमको देता है। मैंने इस लिंक सीट, जो लिंक है स्टाइल सीट, CSS को वो किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, इस पर लिंक किया हुआ है, तो उसके लिए स्टैटिक लिखना पड़ता है। ये हमारा जेंगो का एक वो है, फेस है कि ऐसे ही हमको लिखना है स्टैटिक। फिर ऐप स्टैटिक के अंदर मैं दिखा देता हूँ। स्टैटिक तक के हमको फोल्डर मिल जाता है, तो वहाँ से लेना है हमको ऐप CSS और bootstrap.css, ठीक है। यहाँ से लिया, सेम प्रोसेस सारे में है जितने भी हमारे दिख रहे होंगे। उसके बाद मैंने नया बार में जो ये दिख रहा है, ये हमारे बूटस्ट्रैप से कॉपी किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने बूटस्ट्रैप से कॉपी किया है। गबरू स्टोर जो मैंने लिखा हुआ है आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये गबरू स्टोर, ये होम वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है, होम। उसके बाद होम के बाद मोबाइल, ये रहा मोबाइल, जिस शॉप की मैंने बात कर रही है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल के बाद फैशन, लैपटॉप, मोबाइल्स, ये सब दिख रहे होंगे। एक इफ़ और एरर का मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये हमारा सिंटेक्स है, ऐसे ही सिंटेक्स दिया हुआ है हमें जेंगो ने। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज ऑथेंटिकेटेड होगा, अगर ऑथेंटिकेटेड होगा, ऑथेंटिकेटेड ऑथेंटिकेटेड होगा तो उसको क्या क्या दिखेगा इस बारे में बताना चाह रहा है वो। तो प्रोफाइल दिखेगा, लॉग ऑर्डर दिखेगा, चेंज प्रोजेक्ट दिखेगा। अभी देखोगे, अगर मैं अभी क्योंकि मैं लॉगिन हूँ तो देखिए प्रोफाइल, ऑर्डर्स, ये सब दिख रहा है। अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ डिफाइन करी हुई है, ठीक है। तो ये आप अब देख सकते हैं, जब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट के इस वीडियो के में नहीं, जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पूरी ही चीज़ें वीडियोस सारे डाल दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको इसको लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं व्यूज़ टेम्पलेट के home.html में आता हूँ, जिसपे हम मेन जो हमारा कोड लिखा होगा home.html, वेयर इज home.html, ये रहा। तो ये कराउजल है, ऊपर के कराउजल है जिसपे मैंने ये डाला हुआ है स्टैटिक app.image.banner, banner 1, banner 2, banner 3, banner 4 के हिसाब से। प्रीवियस ये हमको जेंगो दे देता है, जेंगो बोल दो। जब हम बूटस्ट्रैप में जाएंगे ना, बूटस्ट्रैप में हमने कराउजल लिखेंगे जब, जिस टाइम, वो मैं दिखा देता हूँ। एक कराउजल के हमारे इंडेक्स होंगे, सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये देखिए कराउजल आया, ये मैंने ये वाले को सेम कॉपी करके मैंने डाला हुआ है। तो आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, उस बात को मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब मैंने फॉर लूप लगाया है, वो दिखा देता हूँ। फॉर लूप कहाँ लगाया हुआ है मैंने, एक फॉर लूप ये लगा है, देखिए एक फॉर लूप ये लगा प्रोडक्ट, जिस पे लिखा हुआ है MB इन मोबाइल। ये दिखाता हूँ मैं आपको कि कहाँ गया वो MB इन मोबाइल्स, ओके। तो ये जो मोबाइल्स हैं जो मैंने यहाँ दिया हुआ है, जब हम डाटा पे देते हैं ना, तो आपको दिखा देता हूँ, ये रहा डाटा। तो ये रहा मोबाइल, कैसे लिस्ट में से जो मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स यहाँ उठ के आता है। ये जो मैंने की है उसको पकड़ा हुआ है, मोबाइल्स इन MB। फिर फर्स्ट वाले MB में क्या जाएगा, जो मोबाइल्स हैं हमारे वो आएंगे, और सेकंड वाले में वो। फिर इसका मैं होम दिखा देता हूँ आपको। होम आपको कुछ ऐसा दिखेगा। होम में मैंने क्लिक किया, देखिए मोबाइल का सेक्शन मेरा ये रहा। तो जितने भी मोबाइल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। उसी प्रकार लैपटॉप भी सारे इसमें आ जाएंगे, और शर्ट्स वाले ये सेक्शंस हैं, और जीन्स वाले ये सेक्शंस हैं। हम कितने भी कैटेगरीज बना सकते हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। होप कि आप समझ गए होंगे। सेम प्रोसेस लैपटॉप्स के साथ भी मैंने किया हुआ है। लैपटॉप्स के बाद मैंने एक और किया था, ये हमारा बूटस्ट्रैप का है। ये बूटस्ट्रैप से मैंने किया हुआ है, जो आपको मैंने दिखाया था ना कि सीटी वाला, सीटी का जो मैंने आपको दिखाया था, एक सेकेंड ना, ये सीटी ज़ीरो, जब ज़ीरो होगा तब ही वो चलेगा। इसीलिए मैंने ये इफ़ रिक्वेस्ट लगाया हुआ है कि इफ़ सीटी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तब आप इसको रन करिएगा, वरना मत करिएगा, वरना ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने वो लगाया हुआ है, ठीक है।
तो ये अब हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे होम पेज। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, सो बाय बाय, होप कि आप इसको पसंद कर रहे होंगे और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।